आज हम इंटीग्रेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये मेथड का नाम है। तो किस तरह का इंटीग्रेशन के लिए हम इस मेथड का यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं, सबसे तो पहले ये जानना जरूरी है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज फॉर द इंटीग्रल्स व्हिच इज प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन। तो ये मेथड उस इंटीग्रल के लिए किया जाता है जो दो डिफरेंट फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, यानी दो डिफरेंट फंक्शन का प्रोडक्ट जो इंटीग्रल होगा उसका इंटीग्रेशन इसी मेथड से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सपोज कि u और v कोई दो फंक्शन है, x का कोई दो फंक्शन है u और v और उसका प्रोडक्ट हुआ u into v। तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, इंटीग्रेशन ऑफ u into v। तो इसमें देखते हैं u है पहले v है बाद में। तो फर्स्ट पार्ट गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट, और इसका प्रोडक्ट जो निकलेगा उसका फिर से इंटीग्रेशन होगा, यानी प्रथम पार्ट गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट, और इसके प्रोडक्ट का यानी जो रिजल्ट रहेगा फिर उसका इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से ऐसे किया जाता है। तो यहाँ तो अननोन है u और v, और हम कैसे पता करेंगे जो फर्स्ट पार्ट किसको रखेंगे और सेकंड पार्ट किसको रखेंगे? ऐसी बात नहीं है जो पहले रहता है उसको फर्स्ट पार्ट मानेंगे और दूसरे वाले को सेकंड पार्ट। ये तो ये फॉर्म हुआ, ऐसे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हुआ। फर्स्ट पार्ट गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट, और इसके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। इसको इस ढंग से एक्सप्लेन करेंगे कि आप लोगों को वर्षों तक याद रहेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में क्लियर हो लेते हैं। इसके लिए एक वर्ड है आइलेट। आइलेट कोई डिक्शनरी का वर्ड नहीं है, एक तरह का ये कह सकते हैं ये फार्मूला टाइप का वर्ड है, और हर एक लेटर का अलग मीनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल है आई का फुल फॉर्म इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आई से मीनिंग है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आप लोग पढ़े होंगे, सेकंड चैप्टर है साइन, इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स x, ये है cos इनवर्स x, चाहे tan इनवर्स x। तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा लेटर है l से मीनिंग हुआ लॉगरिथमिक फंक्शन, माने लॉग वाला, log x, log 2x, log x3, log sin x, माने log से रिलेटेड जो भी होगा उसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तीसरा पार्ट है इसमें a का मीनिंग हुआ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में जैसे x हुआ x² 3x x³ माइनस x, तो ये सब आ जाता है आपका अलजेब्रिक फंक्शन। t से मीनिंग है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे sin थीटा cos थीटा tan थीटा sec थीटा। यदि फंक्शन x में है तो इसको कहेंगे sin x cos x tan x। y में रहेगा फंक्शन तो sin y tan y sec y cos y cot y। तो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sin cos tan वाला हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पावर वाला होता है, जैसे e का पावर x, e का पावर 2x, a का पावर x, इसको भी हम e की पावर x के रूप में लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में इसको भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप का जो फंक्शन रहता है इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, और इन दोनों फंक्शन में इस लिस्ट में जो पहले आएगा, इस लिस्ट में जो पहले आएगा उसको हम फर्स्ट टर्म मानेंगे, और नेचुरली दूसरा बचेगा और बाद में आएगा तो उसको हम सेकंड टर्म मानेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिए हैं x cosec स्क्वायर x। अब इसमें पहले हम ये पता करेंगे फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शन, x किस प्रकार का फंक्शन है, cosec स्क्वायर किस प्रकार का फंक्शन है। जब तक हम फंक्शन के बारे में कंफर्म नहीं होंगे ये किस टाइप का फंक्शन है, तब तक हम इसका यूज कर ही नहीं सकते हैं। अब x ये किस टाइप का फंक्शन है, देखते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, और ये cosec स्क्वायर x ये है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिस्ट में कौन पहले है, तो a से अलजेब्रिक और t से ट्रिगोनोमेट्रिक। अलजेब्रिक फंक्शन पहले आया है, इसीलिए इसको हम फर्स्ट पार्ट मानेंगे या फर्स्ट टर्म मानेंगे। दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाद में आया तो इसको हम सेकंड टर्म मानेंगे।
इस तरह के सवाल को करने के लिए हम यहाँ पर सिंबल दे देते हैं। जो 1 यानी फर्स्ट पार्ट हुआ, ये 2 का मतलब हुआ सेकंड पार्ट हुआ। अब हम जो फार्मूला होता है इसके हिसाब से चलेंगे। यहाँ पर u है फर्स्ट पार्ट शुरू में, तो फर्स्ट पार्ट गुणे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का होगा x, तो x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट cosec स्क्वायर x dx। अगला स्टेप पे चलिए, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट पार्ट है x, तो dx x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx बाय dx। सेकंड पार्ट है हमारा cosec स्क्वायर, तो सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन। अब दोनों का जो रिजल्ट आया प्रोडक्ट गुना करके उसके होल का फिर इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय dx इनटू इंटीग्रल cosec स्क्वायर x dx। इस पूरे प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आया, यानी इसका डिफरेंशिएट करने के बाद फिर इसका इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आया दोनों के प्रोडक्ट का फिर से x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब जैसे जानते हैं कि cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x इनटू x है, तो माइनस x cot x। अब यहाँ पर dx बाय dx कैंसिल होकर के 1 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये 1 हो गया यहाँ से। और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, और यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस यानी प्लस cot x, इंटीग्रेशन ऑफ प्लस cot x। अब ये तो क्लियर हो गया, इस पार्ट का इंटीग्रेशन हो चुका है। अब ये बचा है, अब cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, तो ये वैसे का वैसे रह जाएगा, तो माइनस x cot x प्लस log ऑफ sin x प्लस c। तो ये पता लगने पर ये कौन किसको हम फर्स्ट पार्ट मानेंगे किसको सेकंड पार्ट मानेंगे, बिल्कुल बहुत आसान हो जाता है। ये फार्मूला आना चाहिए, फर्स्ट पार्ट गुणे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट गुणे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट, फिर दोनों के प्रोडक्ट का होल का इंटीग्रेशन। ये फार्मूला याद रहना चाहिए। एग्जाम में यदि आप लोगों का फार्मूला भी सही रह जाता है तो उसमें कुछ नंबर के भागीदार बन जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं इंटर का कॉपी, शुरुआती दौर में कुछ सही रहने पर कुछ न कुछ मार्क्स मिल जाते हैं आपको, नहीं शुरुआती दौर में ही यदि गलत हो जाएगा तो आगे नंबर मिलने का कोई चांस नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू cos 3x, सेम टाइप का है। x हो गया फर्स्ट पार्ट और ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट यानी x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x माइनस फिर dx बाय dx इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये cos का होता है जैसे sin x और x का कोएफिशिएंट 3 है, तो इंटीग्रेशन में याद रखिए इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट से भाग हो जाता है, वही डिफरेंशिएशन में गुना हो जाता है। तो 1/3 into x sin 3x माइनस 1/3, और फिर इंटीग्रेशन होने के बाद sin 3x आया है, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, तो माइनस cos 3x और फिर इसमें x का कोएफिशिएंट 3 है तो माइनस 1/3। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 9, तो x बटा 3 प्लस x बटा 3 इंटू sin 3x प्लस 1/9 cos 3x प्लस c। इस प्रकार से यदि पार्ट सब मालूम रहेगा इसके बारे में तो बहुत आसानी से बन जाता है। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू log x। अब इसमें लिस्ट में देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद है अलजेब्रिक, ये हुआ अलजेब्रिक फंक्शन और ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये है पहले और ये है बाद में, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन, यानी ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। अब यहाँ से आपको देखने से स्पष्ट पता लग गया जो x पहले होते हुए भी वह सेकंड पार्ट है और log x बाद में होते हुए भी वह फर्स्ट पार्ट है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है जो पहले हो सकता है सेकंड पार्ट और पहले हो सकता है फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट, का फर्स्ट पार्ट का log x, सेकंड पार्ट है x इंटीग्रेशन ऑफ x यानी x dx माइनस फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन d log x by dx इनटू सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये x का डिफरेंशिएशन x² by 2 i इनटू log x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसका इंटीग्रेशन हुआ x² by 2, 8x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x by 2 यानी x² by 2 log x, इसका काम हो गया। अब 1/2 ये है 2 माइनस 1/2, 8x से x कट गया तो बचा x यानी x dx।
और फिर इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटा 2 और माइनस ए बटा 2 पहले से है, तो एक्स स्क्वायर बटा 2 इंटू लॉग एक्स और माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगला क्वेश्चन है x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब कहने के लिए सेकेंड पार्ट हुआ, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, लेकिन ये कॉस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अब सेकेंड पार्ट को ऐसा हो गया जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उसको हम ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी से और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इसको फार्मूला पर तोड़ते हैं, तो 1 प्लस cos 2x हो जाता है 2 cos स्क्वायर x, 2 नहीं है तो 1 प्लस cos 2x बटा 2 यानी cos स्क्वायर x। अब ये हाफ नीचे है तो बाहर कर देंगे 1/2, बाहर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 1 यानी x dx और x इंटू cos 2x, x इंटू cos 2x, तो ये तो सिंपली हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 यानी x स्क्वायर बाय 2 और हाफ है तो हाफ इंटू x स्क्वायर बाय 2। अब ये फिर दो पार्ट में हो गया, दो फंक्शन के प्रोडक्ट में, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। इसके मुताबिक अब फर्स्ट पार्ट गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है और यहाँ पर cos 2x है तो sin 2x होगा और इसके कोफिशिएंट से हो जाएगा भाग, इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट से भाग हो जाता है, वही डिफरेंशिएशन में गुना। अब यहाँ पर dx by dx1 हो गया, cos 2x का sin 2x और by 2 और फिर से इसका इंटीग्रेशन होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx x स्क्वायर by 2 ये 1/2 से फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 x sin 2x और ये 1/2 से यहाँ हो जाएगा 1/4 ये हो गया और sin 2x का माइनस cos 2x और फिर इसका कोफिशिएंट 2/2 से डिवाइड, यानी और यहाँ से माइनस पहले से था ही और इसके इंटीग्रेशन के बाद ही माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो गया हमारा x स्क्वायर बाय 4 प्लस x बाय 4 sin 2x प्लस 1/8 cos 2x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू e की पावर x dx। अब ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट होगा लिस्ट के मुताबिक, तो फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट, फिर होल का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ex का इंटीग्रेशन ex से होता है, डिफरेंशिएशन भी x से होता है, तो x स्क्वायर इनटू ex और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ex का इंटीग्रेशन ex से फिर से इसका इंटीग्रेशन होगा, इस 2 को हम बाहर कर लिए हैं और फिर ये दो पार्ट में हो गया फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये यहाँ से क्लियर हो गया x स्क्वायर ex माइनस 2 और फिर फर्स्ट पार्ट गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट गुना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट और फिर होल का इंटीग्रेशन। तो ये ex का ex से माइनस ex का ex से हो गया और फिर इसका देखिए dx का dx1 हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन ex का ex से होता है तो यहाँ से हो गया x इंटू x और फिर यहाँ से ex हो गया, यहाँ पर x नहीं है। अब x स्क्वायर इंटू e की पावर x माइनस 2x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस ब्रैकेट को हटा तोड़ेंगे तो x स्क्वायर ex माइनस 2x e की पावर x और ये माइनस माइनस प्लस 2e की पावर x प्लस c। इसमें देखने से लगता है एक ही पार्ट log x है, लेकिन हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 को हम x की पावर 0 कर देंगे। अब ये दो पार्ट हो गए, क्योंकि किसी संख्या या टर्म पर पावर 0 करने पर उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 1 ही होता है। तो 1 की जगह पर हम x की पावर 0 कर दिए। अब ये भी हो गया हमारा, जहां भी log x या log sin x अकेले रहेगा उसको इसी फॉर्मेट में करेंगे। तो ये अब फर्स्ट ये हो गया L फर्स्ट पार्ट और अलजेब्रिक सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट फिर होल का इंटीग्रेशन। तो x की पावर 0 का इंटीग्रेशन x होगा, पावर 1 जुड़ जाता है, 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 होगा। तो x into log x का डिफरेंशिएशन 1/x और फिर इसका इंटीग्रेशन x होगा, x से x कट जाएगा तो 1 बचा, फिर इसका इंटीग्रेशन x यानी x into log x minus x प्लस c, इस प्रकार से इंटीग्रेशन
आसानी से हो गया।